पूजूं मात सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम है रुद्र रूप हनुमान, दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विविध विप्रबुध गुरुचरण बंधि कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरि। सियरम मंजू मनोरथ मोरि सियरम। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजमति धीर, आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियाराम तेज पुंज कपिवीर सियाराम। रामायण तुलसी कृत कहूं कथा अनुसार सियाराम। प्रेम सहित आसन गहु आवऊं पवन कुमार सियाराम। आवऊं पवन कुमार सियाराम। लाल देह लाली लसै अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर सियाराम। जय 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 कपिसूर सियाराम। जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर सुंदरकांड पाठ का दोहा संख्या 44 से आरंभ करते हैं। द्वैविध मयंदु नील नल अंगद गद विकटासी सियाराम। दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरासी सियाराम। एक सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटि है गणई को नाना। राम कृपा अतुलित बलते नहीं, तृण समान त्रलोक ही गनहि। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूथ पवंदर। नाथ कटक महु सो कपि नाही, जो न तुमई जीतै रन माही। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आय सुपे न देहि रघुनाथा। सो सई सिंधु सहित जस भ्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशालम।
मर्दी गर्दी मिलबई 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहूँ सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज आशंका, मानव ग्रसन चहत हहि लंका। सहज सूर्य कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम सियरम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम सियरम। जीत सकहि संग्राम सियरम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। सुंदर कांड के दोहा संख्या 55 से आरंभ करते हैं। सहज सूर्य कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम सियरम। रावण काल कोटि कहूँ, जीति सकहि संग्राम सियरम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी का हाथ है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातै पूछे नयनागर। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तब भ्रातै पूछे नयनागर। प्रभु श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष जी भी नहीं गा सकते हैं। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मनु माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब जोरों से हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह में पाई। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रिपुबल बुद्धि थाह में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मन चला अर्थात बालहठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली। सचिव सभी तब विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुन खल बचन दूत ऋष बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बड़ा आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बच्चाई जुड़ा बहु छाती। बेहसे बाम कर लीनी रावण,
सचिव बोली सठ लाग बचावन, रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाय जुड़ा छाती, बेहसी बाब कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख रावण उसे बांचने लगा। बात है मन ही रिझाई सठ, जन घालस कुल खीस सियाराम, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजु ईस सियाराम। बात है मन ही रिझाई सठ, जन खालस कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजु ईस सियाराम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। बात है मन रिझाए सठ, जन घालस कुल खीस सियाराम, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजु ईस सियाराम। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग सियाराम, होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग सियाराम। की तजिमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग सियाराम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई श्री विभीषण जी की भांति प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। अर्थात दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। बात ही मन रिझाई सठ, जन घालस कुल खीस सियाराम, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजु ईस सियाराम। की तजिमान अनुज एव प्रभु पद पंकज भृंग, होहि की राम सरानल, खल कुल सहित पतंग सियाराम, खुल कल सहित पतंग सियाराम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, नहीं तो रे दुष्ट, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुखम सुकाई, कहत दसानन सबई सुनाई, भूमि पराकर कहत आकाशा, लघुता पस कर बाग बिलासा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई, भूमि पराकर कहत आकाशा, लघुता पस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में बहुत ही भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, अर्थात बहुत डींग हांगता है। कह सकनाथ सत्य सब बानी, समुझई छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनौ वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। कह सुखनाथ सत्य सब बानी,
समझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनऊ बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरही। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकौ धरही। यद्यपि श्री रघुवीर प्रभु श्री रामचंद्र जी समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर बहुत ही कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सठोते ही। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सठोते ही। माता जानकी जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। हे प्रभु, बस इतना मेरा कहना मान लीजिए। जब उस दूत की वाणी सुनकर राक्षस राज रावण ने माता जानकी जी को देने के लिए कहा, तब वह दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सठोते ही। माता जानकी जी को प्रभु श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत शुक ने माता जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर दबाकर वहीं चला जहां कृपा सागर प्रभु श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि जानी, बंदी राम पद बारई बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि जानी, बंदी राम पद बारई बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपनी गति पाई। वह सुख विभीषण की भांति चरणों में सिर दबाकर वहीं चला जहां कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। प्रणाम करके शुक ने अपनी कथा सुनाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाया।
ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारई बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया। बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत सियाराम। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति सियाराम। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति सियाराम। भय बिनु होई न प्रीति सियाराम। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले कि बिना भय के प्रीति नहीं होती। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति सियाराम। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण पान सरासन यानु, सो से पारिधि विषक कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो से वारिधि विषक कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, लोभी अति सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ ही जाता है। लक्ष्मण पान सरासन यानु, सो से वारिधि विषक कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बहे फल जथा। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर धरती में बीज बोने से होता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विषक कराला, उठी उधधि उर अंतर ज्वाला। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विषक कराला, उठी उधधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया
यह मत श्री लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि तब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयं तजिमाना। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसक कराला, उठी उधधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि तब जाने। कनक खार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आयं तजिमाना। ऐसा कहकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत श्री लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियां रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसख कराला, उठी उधधि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत श्री लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर की अग्नि ज्वाला उठी। मकर उरग झस गण अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयं तजिमाना। मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह बहुत ही व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियां रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डाटे ही पई नवनीच सियरम। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डाटे ही पई नवनीच सियरम। काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डाटे पई नवनीच सियरम। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात वह डांटने पर सीधे रास्ते पर आता है। काटे पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींचे। विनय न मान खगेश सुन, डाटे पई नवनीच सियरम। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही सीधे रास्ते पर आता है। जय सिया राम।